आपको पता है दयाल को, अब देखो हो सकता है मजबूरी की वजह से इनका फायदा ही हो जाए, वो लड़का बहुत सही प्लेयर है। आपको पता है दयाल ने, पता है मैं आपको दो चीजें बताता हूँ दयाल के बारे में जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी अभी, क्योंकि हर जगह ये बात चल रही है कि दयाल क्या, कहाँ है, किधर है। जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि आरसीबी ने अभी तक रिपोर्टेडली शायद कम्युनिकेट किया ही नहीं है दयाल से इस चीज को लेके। दयाल स्टोरी लगाया आज इंस्टा की, दयाल ने स्टोरी लगाई है आज खेलते हुए कि हाँ प्रैक्टिस कर रहा है खुद, वो अपनी वाइफ की स्टोरी उन्होंने रीशेयर करी है। लेकिन अगर आरसीबी की मैनेजमेंट क्लियर नहीं कर देना चाहिए। देखिए ये देखिए, अगर तो यश दयाल रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बैटिंग प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा बैटिंग प्रैक्टिस करने में आ जाता है ये स्वेटर पहन के। खैर जहां तक बात है, ठीक है, इन्होंने लगाया है कि यश दयाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। यश दयाल की सिचुएशन और आरसीबी की सिचुएशन बड़ी स्केरी सिचुएशन हो गई। क्यों? देखो आरसीबी चैंपियनशिप जीती हुई साइड है, आरसीबी का इस बार भी बहुत अच्छा चांस है जीतने का। लेकिन अगर हेजलवुड भी नहीं है और यश दयाल भी बाहर है, यश दयाल बार बार स्टोरी भी लगाई जा रही है उनकी वाइफ के द्वारा कि भाई वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रेडी हैं खेलने के लिए। लेकिन क्या आरसीबी ने उनको कम्युनिकेट करा है कि भाई आपकी सर्विसेज की जरूरत है या नहीं है? आरसीबी की टीम बस पे भी यश दयाल की फोटो नहीं है, तो इससे तो यह लगता है कि शायद वो ये सीजन खेलेंगे नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कम से कम आरसीबी क्लैरिफाई तो कर दे कि यश दयाल को खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं। नहीं खिला रहे हैं तो इसमें आरसीबी का ही नुकसान है, और वही बता सकते हैं क्यों नहीं खिला रहे। भाई अब तो उनका केस भी जो है वो चल रहा है, चलो ठीक है, सब जुडिस मैटर है, शादी भी उनकी हो गई है, प्रैक्टिस भी वो कर रहे हैं, अवेलेबल भी हुआ है। सो इफ आरसीबी वांट्स हिम टू प्ले, आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर आरसीबी। लेकिन अगर नहीं भी खिलाना चाहते तो भाई बता तो दो, क्लैरिफाई तो कर दो। क्लैरिफाई तो करना चाहिए उनको, या तो उसको बाहर करके रिप्लेसमेंट लो उसकी, और अगर रिप्लेसमेंट आप नहीं ले सकते कम से कम फैंस को ये तो बता दो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। लेकिन बहुत बड़ा झटका है अगर हेजलवुड भी नहीं है और यश दयाल भी नहीं है, चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन सर आपको पता गलत क्या लगा कि आप एटलीस्ट प्लेयर को इन्फॉर्म बताना चाहिए, प्लेयर को आप, क्योंकि ना प्लेयर को ही नहीं फैंस को बता, एक हफ्ता बचा है यार। हाँ, और प्लेयर होप में कि आप शायद खिला लो। प्लेयर क्यों नहीं चाहेगा? प्लेयर तो होप में ना नहीं चाहेगा खेलना, मतलब वो फुल्ली अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सोर्स ने बताया, वो उसने बोला है, मतलब खुद उसमें कि वो अब फुल्ली अवेलेबल है। नहीं यार एक बात बताओ प्रियांशु, ऑफ कोर्स आपको तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको सोर्स ने बताया कि वो फुल्ली अवेलेबल है, लेकिन उसकी वाइफ अगर स्टोरी लगा रही है तो वो तो मैसेज देना चाहते हैं ना दुनिया को कि भाई ये खेलना चाहता है, खेलने के लिए अवेलेबल है, वो क्यों नहीं खेलेगा? क्या वो इतना कोई क्या इंडिया के लिए खेल रहा है? एक ही चीज खेल रहा है वो है आईपीएल, वही उसका करियर है। अगर उसका इसकी वजह से करियर रह जाएगा तो वो तो बेचारे के लिए नेगेटिव हो जाएगा ना। 5 करोड़ देके रिटेन तो कर लिया था, लेकिन सबसे पैसा 5 करोड़ पीनट्स है आरसीबी जैसी फ्रेंचाइज के लिए 5 करोड़ क्या है? मगर वो कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। इसके साथ प्रॉब्लम यही होगी ना, कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई आई थिंक, क्योंकि शायद टीम बिकने पर भी है, दे डोंट वांट। पिछली बार आपको पता है कि स्टेडियम में वो जो विक्ट्री सेलिब्रेशंस हो रहे थे तो वहां पे भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसमें की प्रॉब्लम, उसकी वजह से मुझे लग रहा है टीम ही बिक गई है या बिकने के कगार पे है। तो वो और शायद एक कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहे हैं इन द मीन टाइम, दैट इज व्हाई मे बी दे आर अवॉइडिंग हिम। बट मुझे लगता है कि एंड में अगर ये लोग बैठे और बात करें, आई थिंक खिलाना चाहिए। जी गुल्लू जी क्या? बट सर ये क्लैरिटी मैनेजमेंट को भी तो पहले से होगा कि जब आप रिटेन कर रहे हो चीजें आपको पता है कि क्या क्या चल रही है उनके साथ में, तो फिर आपने उनका बैकअप भी नहीं रखा। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि पता नहीं अगर हेजलवुड और यश दयाल ना है तो हो सकता है कि शायद आप टॉप 4 भी ना जाए, ऐसी सिचुएशन आपकी बन जाएगी। वो तो उनके साथ भी ना जाएंगे, देखिए मैं नहीं टॉप 4 जाएंगे, नहीं तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। तो आपके पास आप ना क्लैरिटी दे रहे हो, एटलीस्ट दूसरी टीम में भी ट्राई करती। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मतलब इवन अश्विन ने भी 11 अपनी पता नहीं कोई बनाई थी, और इसकी बहुत बात भी हो रही है कि उन्होंने क्या करा कि उन्होंने आरसीबी का ऑल इंडियन पेस अटैक खिला दिया, जिसमें भूवी था, रसिक सलाम था, कह रहे डफी पे वैसे ही भरोसा नहीं, तो उससे बड़े तो मंगेश खिला लो, वो डोमेस्टिक टैलेंट है शायद खुद कर ले। तो उन्होंने बोला कि जेकब बेथल 3 नंबर पे खिला लो, देवदत्त पडिक्कल और वेंकी की जगह। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, जेकब बेथल तीनों खिला दो टॉप 3 में, और 4 पे रजत पाटीदार, 5 पे जितेश शर्मा, 6 पे टिम डेविड, 7 पे रोमारी और 8 पे कुणाल पांड्या। मतलब जेकब बेथल का क्योंकि फॉर्म अच्छा कह रहा है उसको बाहर मत करो, और वो बॉलिंग ऑप्शन भी दे देगा आपको। तो उन्होंने ये अब 11 बनाई है, हालांकि अब इसमें ये है कि आपको ऑल इंडियन पेस अटैक से जाना पड़ेगा। उनकी प्लानिंग ये है कि भाई अगर आपके पास इस तरीके का टॉप ऑर्डर होगा, रिस्की है बट बैटिंग बहुत, लेकिन सर ये बैट आउट करने वाली सिचुएशन है कि सामने वाली टीम को बैट आउट कर दो ताकि फिर कैसी भी बॉलिंग हो तो दिक्कत हो। नहीं है, देखिए कैसे बैट आउट कर दोगे भाई? किस सेंस में बोल रहा हूँ रिस्की, मैं बता रहा हूँ आपको। बैटिंग तो देखो गुल्लू जी सबके पास ही तगड़ी है। अगर आप बोले ना कि सिर्फ आरसीबी के पास है, नहीं भाई, जो इनके साथ एसआरएच को देख लो आप, वो तो क्या बैटिंग कम है? एलएसजी के पास बैटिंग कम है, मुंबई इंडियंस के पास बैटिंग कम है, सीएसके के पास बैटिंग कम है। सीएसके की पता कहां तक जा रही है बैटिंग, और डिवाल, ब्रेविस, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे, कितने बैटर हैं? बैटिंग की बात नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं आप अपने 2 इंडियन टैलेंट
देवदत्त पडिक्कल जिसके साथ आप चैंपियनशिप जीते, और एक आदमी जो केकेआर को जिता चुका है, वेंकटेश अय्यर, और एक बार अपने दम पे केकेआर को फाइनल ले जा चुका है, वेंकटेश अय्यर, उसको भी बाहर बिठा दोगे, देवदत्त पडिक्कल को बाहर बिठा दोगे और जेकब बेथल खिला लोगे फिल सॉल्ट के साथ, तो आप उनको मैसेज क्या दे रहे हो? एंड सेकेंडली, क्या जेकब बेथल आईपीएल के लिए रेडी है? एक पारी शानदार आई, कितने साल, 22-23 साल का लड़का है वो, छोटा है, बहुत छोटा है। तो एक पारी बड़ी शानदार आई, मैंने मान लिया, वर्ल्ड कप के अंदर जिता नहीं पाया, बाय द वे मारा बहुत अच्छा, मानता हूं मैं, पहाड़ जैसा स्कोर था, और इनके लिए ठीक है टेम्पटेशन रहेगा, बिकॉज ही इज अ माइंड ब्लोइंग टैलेंट, कोई डाउट टैलेंट तो है, बट इसी रेडी राइट नाउ? हाँ, देवदत्त पडिक्कल ने अभी चैंपियनशिप जीती है, वेंकटेश अय्यर हैज अ पॉइंट टू प्रूव, उसको केकेआर ने निकाला रिटेन करने के बाद। पहले भाई केकेआर ने शुभमन गिल छोड़ दिया वेंकी के लिए, केकेआर ने श्रेयस अय्यर छोड़ दिया वेंकी के लिए, एंड ऑफ द डे वेंकटेश अय्यर आपकी टीम में है, और रजत पाटीदार का बड़ा क्लोज है वो, वेंकटेश अय्यर उसी की टीम से खेलता है, बड़ी तारीफ करता है हमेशा रजत पाटीदार को। तो आपका तो मेन हेडिक ये है कि आप देवदत्त पडिक्कल को रखेंगे या वेंकटेश अय्यर को रखेंगे। अब ये नई बात मैंने सुनी है कि दोनों को बाहर करके जेकब बेथल को ले आओ। देखो भाई, ये वो ये कि अश्विन भी और जो भी ये सोच रहा है, आई थिंक दे आर बीइंग प्रिजनर्स ऑफ द मोमेंट। इन बच्चों ने ना तो वो प्रेशर देखा है, और ये जो है इंडियन प्लेयर्स नहीं है, फॉरेन प्लेयर्स हैं जो खेलेंगे फ्रीली, मान लिया, लेकिन दे डोंट हैव एनी स्किन इन द गेम। इनको वापस इंग्लैंड जाना है, वहीं पे अपनी क्रिकेट खेलनी है। वेंकटेश अय्यर और देवदत्त पडिक्कल के लिए जीने और मरने का सवाल है, उनका पूरा करियर लाइन पर है कि बॉस अगर हम बेंच पे आ गए ना तो करियर आगे कहां जाएगा हमें अंधकार में पता नहीं है। 11 में जगह बनानी मुश्किल है वैसे ही, और देवदत्त पडिक्कल ने अर्न किया है पिछली बार, वेंकटेश अय्यर ने अर्न किया है पहले। आज भी अच्छा खेले दोनों के दोनों। आप जेकब बेथल को एक वर्ल्ड कप की पारी के ऊपर अगर खिला दोगे अगर, और दोनों को बिठा दोगे, तो वो उनके साथ भी ज्यादती है। तो मेरे हिसाब से ये, इसीलिए बोल रहा हूं, ये रिस्की स्ट्रैटेजी है, बिकॉज अगर आप बेथल को खिलाते हो 2-3 मैच वो नहीं चल पाता, आपको बिठाना पड़ेगा, फिर आप चूज करते हो पडिक्कल खिलाऊं, फिर आप चूज करते हो वेंकी खिलाऊं, राइट? उनका भी मनोबल कम होता है। उन्होंने इसलिए रखा है कि फिल सॉल्ट, जैसे फिल सॉल्ट का ना अभी इतना खास फॉर्म नहीं है, लोग कह रहे हैं, तो फिल सॉल्ट का फॉर्म नहीं है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि चलो ये आएगा ना तो ये उनसे भी तेज खेल सकता है, वेंकी और डीडीपी से, जेकब बेथल। मतलब इसके पास स्ट्राइक रेट अप करके खेलने वाली गेम। यार प्रियांशु, एक मैच के बेसिस पे आप एक 17-18 मैच का अगर आप फाइनल तक जाएंगे, कितने मैचेस हो जाएंगे? 16-17 मैचेस हो जाएंगे। 16 तो होंगे। कितने मैचेस में कंटिन्यूअसली खेलना है, वो मुश्किल है भाई। उसने जिंदगी में ऐसा प्रेशर कभी देखा नहीं। उसको पहले भी आईपीएल में ट्राई सीएसके से खेला था मैच, 50 मारी थी वहां पे। हाँ, लेकिन वो एक जिंदगी में बार कभी ऐसा प्रेशर खेला नहीं। जब सॉल्ट बीमार था तब खेला, ठीक है ना, वो बहुत बड़े स्तर का प्रेशर होगा, तो देखना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि जेकब बेथल, ऑब्वियसली अगर ऑप्शन आ रहा है और जिस तरीके से वो खेल रहा है, ऑप्शन तो बड़ा तगड़ा है। यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कि कैसे टीम 11 कैसे बनाए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम बैटिंग तो है ही नहीं। बॉलिंग हमारी प्रॉब्लम। आप बेथल खिला लो, आप पडिक्कल खिला लो, सारे उतनी आप वेंकी खिला लो, आप फिर भी बैटिंग में अच्छा करोगे, लेकिन प्रॉब्लम आपकी बॉलिंग की है। आपके पास बॉलर ही नहीं, अगर ये कह रहे थे कि बेथल से बॉलिंग भी करा सकते हैं। नहीं, अरे पार्ट टाइम ऑप्शन है, पार्ट टाइम ऑप्शन के तौर पे। वो देखो, वो अब कराने वाली बात तो ओवर है, सुपर चैट पार्ट टाइम ऑप्शन है, मैंने कहा वैसे कराओगे, पार्ट टाइम है भाई। संकेत बोल रहे हैं सॉल्ट, विराट, पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड रोमारियो। अब देखिए बैटिंग कितनी तकड़ी, बैटिंग में कोई डाउट नहीं है, बैटिंग है यार, बैटिंग में तो कोई कमी नहीं है ना। आप पडिक्कल खिला लो, आप अय्यर खिला लो, आप बेथल खिला लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। मंगेश भुवी रसिक, सॉरी टू से, जब आपके सामने बड़ी टॉप साइड्स आएंगी ना, जैसे कि मुंबई इंडियंस हो गई, या फिर आपके सामने एलएसजी हो गई, जो इस बार डेंजरस है बाय द वे, डीसी की टीम हो गई, उनकी भी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। तो जो अच्छे एसआरएच की बैटिंग कितना मारेगी इस बॉलिंग लाइनअप को, जरा आप सोच लीजिए। उनके हत्थे चढ़ गए ये, तो कितने मारेंगे? इनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है यार इतना, और उनके सारे आपको मैं 2 छक्के लग गए, सबकी लेंथ खराब हो जाएगी। सुयश और डफी और नहीं मुश्किल है। डफी का तो खैर देख लिया सबने, डफी तो इंडियन पिचेस पे भाई वो कामयाबी नहीं है। देखेंगे